दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज से हम लोग एक न्यू कोर्स को लेकर चलेंगे और हम लोग उसको देखेंगे, जिसमें क्या है, हम लोग इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो अभी हम लोग पहले ग्रामर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्पोकन वगैरह भी देखेंगे इसमें। तो हम लोग पूरी तरीके से बेसिक से चलेंगे, लेवल 0 से चलेंगे और एक हायर लेवल तक हम लोग उसमें पहुंचेंगे। अब आप लोग जैसे कुछ लोग कहते हैं या सोचते हैं कि हिंदी सिर्फ एक बोली है, सिर्फ एक लैंग्वेज है, तो कोई क्यों सीखें, क्यों पढ़ें। तो अभी के समय में आप लोग देखोगे, समझोगे, जो अभी एम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है, उसकी काफ़ी आप सरकार की बात नहीं करूँगा, लेकिन आप लोग देखोगे या देख रहे हो, न्यूज़ को देखते ही होगे, तो उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि पकौड़े तलना है। तो ऐसी चीज़ें, मैं इन चीज़ों पे कंट्रोवर्सी की बात नहीं करना चाह रहा हूँ। तो हम लोग चलो इन चीज़ों को छोड़ते हैं, हम लोग इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज और ग्रामर को लेकर चलेंगे। आप लोग इतना समझो कि इंग्लिश किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसमें इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो जो हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और किसी भी एग्ज़ाम को आप अच्छे से क्वालिफाई तो ज़रूर करोगे। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा अंग्रेज बना दूँगा आप लोगों को, लेकिन इंग्लिश आप क्वालिफाई ज़रूर कर जाओगे। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर देखेंगे। ग्रामर में क्या हम लोग देखने वाले हैं, टाइम एंड टेंस से स्टार्ट करेंगे। टाइम एंड टेंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें टाइम एंड टेंस के बीच जो रिलेशन है उसको हम लोग देखेंगे कि क्या संबंध है इसके बीच में। सबसे पहले हम लोग उसको देखेंगे। टाइम एंड टेंस, इसको हम लोग समय और काल भी कहते हैं। इसके बीच इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है, क्या नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे। तो टाइम क्या है, आप लोग बेसिकली देखोगे कि टाइम जो है एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। टाइम जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन टेंस जो है यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो विश्वव्यापी हो। विश्वव्यापी मतलब हर जगह उसको एक ही तरह से समझा जाता हो, देखा जाता हो, तो उसको यूनिवर्सल कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, तो ये आप ये नहीं कह सकते हो कि सूर्य कहीं पश्चिम में उगता होगा। सूर्य पूरब में उगता है तो सूर्य पूरब में उगता है, तो ये यूनिवर्सल है। और क्या है, टाइम जो है, टाइम ग्रामेटिकल नहीं है, ठीक है, ग्रामेटिकल नहीं है। टाइम ग्रामेटिकल नहीं है। टाइम आपको जानना हो, पूछना हो, तो आप किसी से, भैया टाइम, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। सामने वाले को पता है कि क्या पूछ रहा है सामने वाला, तो आपको आंसर वहाँ मिल जाना है। लेकिन काल के लिए आपको टाइम पूछना होगा, या आपको इसके लिए पूरी वाक्य आप जब तक नहीं कहोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और क्या है टाइम में, टाइम को जैसे डे, वीक, ईयर, मंथ, इन चीज़ों से हम लोग डिनोट करते हैं, लेकिन काल के साथ ऐसा नहीं है। एक उदाहरण से अब हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि आप लोग टेंशन में नहीं आना। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग शुरुआत से लेकर चलेंगे इसको।
और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, एकदम शुरुआत से लेकर चल रहे हैं। बहुत कुछ हैं होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, हम लोग क्यों देख रहे हैं इस वीडियो को। तो जिनका लेवल अच्छा है वो अभी ना देखें, स्किप कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जो बेसिक से देख रहे हैं, जो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, जिनको इंग्लिश की A-B भी नहीं आती है, उनके लिए ये क्लास शुरू कर रहा हूँ मैं। और फिर से कह रहा हूँ कि हायर लेवल तक हम लोग जाएंगे। तो एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं टेंस में क्या है। चलो हम लोग उदाहरण से देखेंगे, ठीक है। एक उदाहरण से हम लोग देखेंगे, वीना goes to pictures every Sunday। वैसे संडे को ही जाना चाहिए या वीना संडे को ही जाएगी। मे बी वो स्टूडेंट हो या वर्किंग हो, वीना संडे को ही जाएगी, क्योंकि संडे को हॉलीडे होता है ना, इसलिए संडे को ही जाना चाहिए। आप कहोगे मंडे को जाती है तो ये सब बेकार की बातें हो जाएंगी, इसलिए वीना संडे को जाती है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसको 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अभी कर क्या रहा हूँ कि पूरी कहानी जो है हम लोग दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी है क्या, हम लोग करने क्या वाले हैं। आप लोग ऐसा समझो इसको कि हम लोग करने क्या वाले हैं, बस कहानी समझेंगे आज। तो उसमें मैं बताने वाला हूँ कि टेंस के कितने काइंड्स ऑफ टेंस होगा, टेंस के कितने प्रकार हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो उदाहरण मैंने लिया है इसमें जितने भी प्रकार हैं 3 प्रकार के हैं, जैसा कि ज़्यादातर हम लोग जानते ही हैं। टेंस 3 प्रकार के हैं, जो एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है और तीसरा फ्यूचर है। तो इसमें क्या होगा, आप लोग देखोगे वीना गोज टू पिक्चर्स एवरी संडे। इसमें जब आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको सिंपली समझ सकते हो कि ये हमेशा का काम है, एवरी संडे, यानी ये हमेशा करती है, आदत है। तो इसको हम लोग प्रेजेंट में देखेंगे। हम लोग रूल भी देखेंगे, हर जो टेंस है उसमें किस तरह के रूल्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इमोशंस जो होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं, और भी चीज़ें जो रेगुलरिटी होती है, कोई अगर रेगुलर होता है तो उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे, हम लोग सब कुछ इसमें देखेंगे। तो इसको मैं समझा दूं जरा। इसमें क्या है, डेली जाती है, आप इसको हम लोग देखेंगे, इसको जाती है भी कह सकते हो, इसको जाती है, एवरी संडे जाती है यानी लास्ट संडे भी गई होगी। और इससे फ्यूचर भी होता है, एवरी संडे जैसा एवरी आप यहाँ पे देख रहे हो तो फ्यूचर में भी जाएगी। तो इससे तीनों टेंस के बारे में आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कितने प्रकार के टेंस हैं। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये बोर्ड थोड़ी छोटी है, पर आप लोग ये मत सोचना कि सोच छोटी है यहाँ की। तो हम लोग बड़े सोच को लेकर चल रहे हैं, और लाइटिंग की भी कंडीशन थोड़ी सहूलियत वाली नहीं होगी, आप लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों इस क्लास से आप लोगों की लाइफ में लाइट जरूर आएगी, ज्ञान का जो लाइट है वो जरूर आप लोगों की लाइफ में आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। टेंस 3 तरह के हैं, जैसा कि 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार है उसका। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा क्या है आपका, पास्ट टेंस है। तीसरा है आपका फ्यूचर। जिस तरह के भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो आप लोग बताना ज़रूर, क्योंकि बोर्ड में कैसा आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो, आप लोग बताओगे मैं उससे समझ पाऊँगा। तो आप लोग बताना इसको। प्रेजेंट को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में प्रेजेंट को क्या कहते हैं, वर्तमान काल, है ना।
वर्तमान काल, पास्ट, इसे क्या कहते हैं, भूतकाल, ऐसा समय जो बीत चुका हो गया हो, है ना। और अगला क्या है, भविष्य, इसको भविष्य या भविष्यत काल भी कहते हैं। चलो तो इसमें हम लोग जल्दी फटाफट देख लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट को देखेंगे। मैं बोर्ड में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अभी, और आप लोग ये मत समझना कि आज की क्लास ही कंप्लीट हो जाएगी। मैं शुरुआत से ही दोहरा रहा हूँ कि हम लोग इसको पूरी तरीके से पूरे डिटेल में देखेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि 1 घंटे में आप पूरा टेंस में बता देने वाला हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है। ये क्लास टेंस की क्लास 5 से 8 दिन की आपकी होगी, मिनिमम 5 से 8 दिन की होगी। और विश्वास दिलाता हूँ एक बार आप लोग अच्छे से देख लोगे, वीडियो को पढ़ लोगे, दूसरी बार टेंस आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट को हम लोग देखते हैं। प्रेजेंट में क्या है, एक वाक्य से समझेंगे हम लोग, या इसकी परिभाषा छोटी सी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, रहा है, चुका है या ता रहा है, इस तरह के यदि आपको शब्द दिखते हैं तो आप उसको प्रेजेंट समझोगे, उसको प्रेजेंट टेंस समझोगे, उसको वर्तमान काल समझोगे। एक उदाहरण से हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि मैं खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ। तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो सब्जेक्ट को लगाते हैं प्लस मेन वर्ब जो होता है उसका यूज करते हैं, बाद में अदर्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस में क्या है कि मेन वर्ब क्या होता है, या तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा या 5वां फॉर्म होगा। हम लोग सब कुछ देखेंगे, वर्ब क्या होता है। मैं आपको ये बताऊं कि जिसको मैं का भी इंग्लिश नहीं पता, ये क्लास उनके लिए है। खाता के बारे में नहीं पता है, उनके लिए है ये क्लास। तो हम लोग पूरे बेसिक और डिटेल से देखेंगे। मैं शुरुआत से ही दोहरा रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ मैं खाता हूँ, इसको हम लोग देखेंगे। मैं क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, वर्ब यानी क्रिया यानी काम, क्या किया जा रहा है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा है, खा रहा है। यानी खाने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, ठीक है। और अगला क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, अदर वर्ड्स नहीं है इसमें, तो इसको हम लोग रहने देंगे। चलो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं खाता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, अदर्स में या ऑब्जेक्ट्स में क्या करते हैं, मैं आम खाता हूँ कर लेते हैं, है ना। ये अभी इस सीज़न में तो आम नहीं मिलता होगा, लेकिन फिर भी खा लेते हैं इसी सीज़न में, नहीं। चलो तो क्या करता हूँ, आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग सब्जेक्ट हमने देख लिया, हम समझ चुके हैं सब्जेक्ट के बारे में। मेन वर्ब हम लोगों ने देख लिया। अब क्या होगा, अदर्स या ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्या खाता हूँ, आम खाता हूँ। तो क्या है, आई ईट मैंगो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना, आप मैंगो तो खाते हो, मैं मैंगो तो खाता हूँ, लेकिन एक बार में कितना मैंगो खा सकता हूँ, एक ही ना। तो जब भी इस तरह की के सेंटेंस हम लोग देखेंगे, उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये आर्टिकल्स है, इसको आर्टिकल्स कहते हैं। ए एन और द जो होता है वो आर्टिकल्स हैं, हम लोग ये भी देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। अब
इससे आगे मैं इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्लास मैं जैसा कि कह रहा हूँ ओवरऑल हम लोग कहानी समझ रहे हैं, तो प्रेजेंट में इतना ही बताऊंगा आप लोगों को। और इन वर्ड्स को आप ध्यान रखना, रहा है, चुका है, ता रहा है, इस तरह के जो शब्द होंगे वो इसमें ही आएंगे। अब हम पास्ट देख लेते हैं, है ना। पास्ट हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, नहीं, पास्ट को देखा जा सकता है। प्रेजेंट तो इंसान देख ही लेता है। फ्यूचर ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट को अच्छा करोगे, जैसा करोगे प्रेजेंट में, आपका फ्यूचर भी उसी पे डिपेंड करेगा, उस तरह ही बनेगा, है ना। तो प्रेजेंट में अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो अच्छे से, जो भी चीज़ करो मन लगा कर करो, अच्छे से करो, रिजल्ट आएगा। तो चलो पास्ट हम लोग देख लेते हैं। पास्ट में क्या है, इसको जैसे कि भूतकाल बता दिया था मैंने, उसमें क्या है उसको समझने के लिए क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, रहा, था, चुका, था या ता, रहा, था, चीज़ें में भी ना समझ आ रही हो, लेकिन हम लोग जब डिटेल में देखेंगे समझोगे आप लोग कहोगे कि मैं हर बार इस बात को क्यों दोहरा रहा हूँ, रिपीट क्यों कर रहा हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ, शुरुआती दौर है, मैं इस तरह शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग नहीं समझ पा रहे होगे इसको, लेकिन विश्वास करो, क्लासेस आएंगी, जुड़े रहो, विश्वास करो। चलो जी, तो अब देखते हैं। अब मैं ही नहीं खाऊंगा, अब क्या करते हैं, तुम खाते थे करते हैं, है ना। खाओगे कितना, पढ़ लेते हैं अब, है ना। चलो, तुम पढ़ते थे, ठीक है, तुम पढ़ते थे। तुमको या उसको हम लोग ना, तुमको और आप, इंग्लिश में ना तुम आप दोनों एक ही होता है। इसका नियम हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, ये रूल है भाई, सब्जेक्ट रहेगा, MV यानी मेन वर्ब रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर्स। इसमें क्या होगा, MV सेकेंड हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, आप की इंग्लिश क्या है, यू, तुम या आप दोनों यू से हम लोग डिनोट करते हैं, यू से समझते हैं। यू पढ़ते थे, पढ़ना का क्या होता है, रीड। इसको एक चीज ध्यान देना आप लोग, रीड का तीनों फॉर्म लिखा इसी तरह जाता है, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते अलग अलग तरीके से हैं, जैसे रीड, रेड, रेड, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने देख लिया, इसको समझने के लिए अब आगे हम लोग फ्यूचर को देखते हैं, और फिर अगले क्लास में पूरी डिटेल से देखेंगे इसको। आप लोगों के रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा, हमारी क्लासेस जो हैं आप लोगों के रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेंगी। फ्यूचर, फ्यूचर यानी भविष्य। इसको कुछ लोग आप ये भी कह सकते हो, जोक ही था बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे इसको, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो कुछ बच्चे जो थे जो हमारे साथ में थे, या कुछ छोटे जो होते थे, या कुछ बड़े भी, बुजुर्ग भी इसको फ्यूचर को फुटूरे पढ़ते थे। तो इसको फुटूरे नहीं पढ़ना है, फ्यूचर पढ़ना है। चलो जल्दी से देखते हैं हम लोग अब इसको। परिभाषा उसी तरह रहेगी, परिभाषा हमारी वही रहेगी, जो कुछ चीज़ों को ज़्यादा बदलना नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये नहीं है कि पूरी परिभाषा रटेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, हर चीज़ समझना है, हम लोग समझेंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं रटेंगे, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो चलो यहाँ देखते हैं, जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी रहे, वह भविष्य, फ्यूचर में उसको समझा जाएगा। एक उदाहरण से अभी समझेंगे हम लोग, बाकी जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे उस समय देखेंगे।
पढ़ लिया, खा लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, खेल लेते हैं, है ना, खेलेंगे। वह खेलेगा, वह खेलेगा। इसमें भी नियम वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस, इसमें क्या होगा, विल या शैल प्लस मेन वर्ब प्लस अदर्स या ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, ही, वह के लिए हम लोग ही यूज करते हैं, इसको ही पढ़ते हैं। ही विल खेलेगा, खेलना को क्या कहते हैं, प्ले, ठीक है, ही विल प्ले। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसको पूरे डिटेल में देखेंगे। सभी के चार प्रकार हैं, प्रेजेंट जिस तरह है, पास्ट, फ्यूचर, सभी के चार प्रकार हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब हम लोग देखेंगे, इसको पूरी तरीके से देखेंगे। कंटिन्यूअस मतलब चलना, जो चीज़ आपका कंप्लीट नहीं हुआ है उसका मतलब हो गया कंटिन्यूअस, हम लोग इसको देखेंगे। इसी तरह से पास्ट में भी 4 प्रकार हैं और फ्यूचर में भी 4 प्रकार हैं। तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और पूरे डिटेल में देखेंगे। आप लोग जुड़े रहो। धन्यवाद आप सभी का।